नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इंजीनियर अमरीश आर्य और आप देख रहे हैं मेरा चैनल डियर आर्य सर। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल डियर आर्य सर में। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे बीपीएससी की उसके सिलेबस के बारे में, क्योंकि फॉर्म का डेट आ चुका है। प्रीलिम्स की फॉर्म की डेट आ चुकी है, 30 सितंबर से भरे जाएंगे। तो दोस्तों आज ही प्रिपेयर हो जाइए बीपीएससी 67वीं के लिए। आज हम लोग देखेंगे बीपीएससी 67वीं की सिलेबस क्या है और उसके कुछ एनालिसिस क्वेश्चन। तो दोस्तों आज मेरे साथ बने रहिए। तो दोस्तों मैं लिए चलता हूं आपको कुछ सिलेबस के बारे में। तो दोस्तों 67 बीपीएससी प्री सिलेबस की बात करें तो इसमें से आपको सबसे पहले हिस्ट्री से कुछ सवाल आते हैं। इसके बारे में चर्चा करेंगे कि हिस्ट्री में 3 पोर्शन होते हैं, 3 पार्ट होते हैं जो आपको कवर करने पड़ेंगे। सबसे पहला प्राचीन भारत, जिसमें आपको प्राचीन काल के बारे में पढ़ना होता है। दूसरा है मध्यकालीन भारत, जिसमें बीच के भाग को पढ़ा जाता है। और तीसरा होता है आधुनिक भारत, जो अभी के हिसाब से चल रहा है उसको हम लोग आधुनिक भारत बोलते हैं। तो दोस्तों ये 3 टाइप के सिलेबस आपको पढ़ने हैं इसमें। या आपको प्राचीन भारत, दूसरा मध्यकालीन भारत, तीसरा आधुनिक भारत। तो दोस्तों इससे इतिहास से क्या होता है कि आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं इतिहास की बात करें तो अगर 63वीं की बात करें तो इससे 35 क्वेश्चन एराइज हुए हैं। जबकि 64वीं की बात करें तो 30 क्वेश्चन बनाए गए हैं। जबकि 65वीं की बात करें तो 28 क्वेश्चन और 66वीं की फिर बात करें तो 31 क्वेश्चन आए हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मुझे हिस्ट्री का पेपर और हिस्ट्री हमें कंप्लीट करना पड़ेगा। दूसरा आता है विज्ञान की बात करते हैं। तो दोस्तों विज्ञान की बात करें तो विज्ञान में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो पढ़ने पड़ेंगे। ये तीनों आपको कवर करना पड़ेगा। तो दोस्तों इसका भी सिलेबस कुछ इस तरीके से है। अगर हम लोग 63वीं की बात करें तो विज्ञान से 20 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर हम लोग 64वीं की बात करें तो इसमें भी 20 क्वेश्चन की बात करेंगे, 20 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर 65वीं की बात करें तो यहाँ 30 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर 66वीं की बात करें तो 30 नंबर का। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहला आपको हिस्ट्री कंप्लीट करना पड़ेगा। दूसरी की बात करें तो हमको विज्ञान पर भी विशेष ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि हिस्ट्री और विज्ञान से बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन एराइज होते हैं। अगर हम लोग तीसरी की बात करें तो हमारा आता है बिहार विशेष। तो दोस्तों अगर ये बीपीएससी की बात करें तो बीपीएससी बिहार की है, तो इसलिए बिहार विशेष तो हमें पढ़ना ही पढ़ना है। तो इसलिए बिहार विशेष पे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अगर बिहार विशेष की बात करें तो अगर थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे चर्चा कर लें तो यहाँ बिहार विशेष की बात करें 63वीं में 14 नंबर पूछे गए हैं। और यहाँ पे या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या 18 है। और यहाँ पे हम लोग बात करें 65वीं की तो 16 और यहाँ पे क्वेश्चन की बात करें 66वीं में तो 18 पूछे गए। तो दोस्तों हमें बिहार विशेष पे भी ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अगर हम लोग आते हैं अगला टॉपिक पे आते हैं, भूगोल की बात करें तो भूगोल में दोस्तों 2 टॉपिक पढ़ने हमें, 2 टाइप के पढ़ने, उसको 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं हम लोग। एक तो भारत का भूगोल की बात करेंगे और दूसरा होता है विश्व के भूगोल की बात करेंगे। तो जहां भूगोल की बात करेंगे यानी कि ज्योग्राफी की बात करेंगे तो भूगोल में भी क्वेश्चन ज्यादा एराइज हुए हैं। जहां 63वीं की बात करें 18 है, 64वीं की बात करें हम लोग 19 है, और 65वीं की बात करें तो 20 है, और 66वीं की बात करें हम लोग तो यहाँ से 12 पूछे गए हैं। तो इसका दोस्तों कभी 18, कभी 19, कभी 20, कभी 12, तो ये थोड़ा सा चेंज होते जा रहा है, लेकिन एवरेज माने तो 15 से 16 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। आगे हम लोग बात करते हैं भारत का संविधान। तो दोस्तों भारत का संविधान हमें पूरा कवर करना पड़ेगा, क्योंकि भारत के संविधान से बहुत सारे क्वेश्चन एराइज होते हैं और हर पेपर में एराइज होते हैं। अगर भारत के संविधान की बात करें यहाँ से तो यहाँ 13 नंबर, अगर बात करें 13 क्वेश्चन या नंबर की बात करें तो 63वीं में 13 पूछे गए हैं, 64वीं में यहाँ 12 है, और 65वीं की बात करें तो यहाँ 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और 66वीं की बात करें तो यहाँ पे 6 क्वेश्चन पूछे गए। तो ये थोड़ा सा 19-20 ऊपर नीचे होते रहता है, जिसे हमें कवर करना पड़ेगा। अगर हम लोग भूगोल की, अर्थशास्त्र की बात करें, इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स से भी बहुत सारे क्वेश्चन एराइज होते हैं। जहां 15 क्वेश्चन एराइज हुए 63वीं में, वहां 64वीं में 13 क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग, 65वीं में बात करेंगे 9 क्वेश्चन की बात करेंगे, और फिर 66वीं में हम 8 की बात करेंगे। तो दोस्तों ये थोड़ा सा ऊपर नीचे होते रहता है, जिसे हमें कवर करना है। अगर हम लोग बात करें
समसामयिकी, अगर इसको हम लोग बोलेंगे करेंट की बात करें, तो दोस्तों करेंट को सबसे पहले कवर करने के लिए हमें जनवरी टू और जब तक एग्जाम नहीं होता वहां तक कम से कम करेंट अफेयर जरूर पढ़िए। तो दोस्तों करेंट अफेयर क्या होता है, हमें रेगुलर पढ़ना होता है, और जितने भी करेंट इवेंट्स होते हैं या घटनाएं होती है उनको हमें एकदम ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि करेंट अगर पूछता है तो वही पूछेगा जो अभी हो रही है। तो यहाँ पे अगर समसामयिकी की बात करें तो 25 क्वेश्चन एराइज हुए थे, और 63वीं की बात करें 28 की बात करें, 64वीं में 28 हुए थे, 65वीं की बात करें 27, और 66वीं में तो सबसे ज्यादा बढ़ा दिया, यानी कि 35 क्वेश्चन यहाँ से बने हैं। तो दोस्तों अभी समसामयिकी पे यानी कि करंट पे हमें विशेष रूप से ध्यान देना पड़ेगा। अगर हम लोग बात करें मैथ की बात करें तो मैथ में क्या हुआ, ज्यादा चेंजेस नहीं होते हैं। मैथ में ये सभी हर टाइम पे 10-10 ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो दोस्तों ये हमारे बीपीएससी क्वेश्चन के एनालिसिस थे कुछ, और इसके कुछ सिलेबस थे। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मैं इस पे मैथ के भी ज्यादा बहुत सारे क्वेश्चन और बहुत सारे सॉल्यूशन में लेकर आने वाला हूं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, आगे नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। गुड बाय।